अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। हमने कल के वीडियो में हमने हमारा नया सबक धात और अधात यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स समझे थे। उनकी 4 खुसूसियात, तबई खुसूसियात भी हमने समझने की कोशिश की थी। धात और अधात की हमने जो खुसूसियात को समझा था वो थे तबई खुसूसियात यानी फ़िज़िकल स्टेट, तबई हालत, लस्चर यानी चमक, हार्डनेस यानी सख्ती, डक्टिलिटी यानी तार पजीरी, मलियाबिलिटी यानी वर्क पजीरी। और इसके आगे के जो खुसूसियात हैं वो हमने देखना था। इंशाल्लाह अभी हम इस वीडियो में आगे की खुसूसियात को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ हम जो है अधातों की खुसूसियात को भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो है 5वां हमारा जो है खुसूसियत हमारी चल रही थी जो कि है वर्क पजीरी यानी मलियाबिलिटी। सबसे पहले आपको एक एक्टिविटी के तौर पर दिया गया है, टेक एन आयरन नेल, प्लेस इट ऑन अ प्लेटफॉर्म एंड कीप ऑन हैमरिंग इट। आफ्टर सम टाइम यू विल सी अ थिन शीट फॉर्मिंग। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज मलियाबिलिटी ऑफ मेटल। यानी एक कील पर हथौड़े के ज़रिए मुसलसिल ज़रब लगाते जाइए। आप कील के बजाय कोई भी लोहे का छोटा सा टुकड़ा ले सकते हैं। कुछ वक्फे बाद एक पतला वरख यानी पतरा तैयार होता हुआ दिखाई देगा। इसी खासियत को धात की वर्क पजीरी कहते हैं। यहाँ पर देखिए, एक लोहे के आयरन रॉड या आयरन का छोटा सा टुकड़ा है, उसके ऊपर जो लोहार होता है वो उसको क्या कर रहा है, मुसलसिल गर्म करते हुए हथौड़े। हमने देखा है किस तरीके से करते हैं लोहार, आपको पता है। एक तरीके से वो एक तरफ से गर्म करता है और दूसरी तरफ से उसके ऊपर ज़रब लगाता है। तो उससे क्या तैयार होता है, इस किस्म के लोहे के पतरे या किसी भी मेटल के धात के जो है शीट्स तैयार होते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ शीट बाय हैमरिंग ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, इट इज़ कॉल्ड एज मलियाबिलिटी। यानी किसी भी धाती सतह पर उसको ठोकने से जब उनके वर्क तैयार होते हैं पतले, इस अमल को क्या कहते हैं, वर्क पजीरी कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ कंडक्शन ऑफ हीट यानी हरारत की मौसिल हरारत। अब यहाँ पर भी एक एक्टिविटी दी गई है, टेक अ कॉपर प्लेट। आपको क्या करना है, किसी भी धात की या तांबे की पट्टी लेना है। फिक्स सम वैक्स एट वन ऑफ इट एंड, उसके बीच में या कहीं दूर, थोड़ी दूर पर उसके ऊपर थोड़ा सा मोम लगा दीजिए और जो सिरे से दूर है मोम, उस सिरे पर आप उसको गर्म करना शुरू कीजिए, यानी फायर पर या आग पर पकड़िए उसको। हीट द अदर एंड एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स। क्या होगा, आपको आपके टीचर से डिस्कस करना है। अब हम ऑनलाइन हैं, है ना, हम अपनी क्लास में मौजूद हैं क्या, नहीं, तो अब हम उसको अभी ही क्या करेंगे, डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या होगा, वो रॉड से हरारत मुंतकिल होती हुई कहाँ तक पहुँचेगी, उस एंड तक जहाँ पर वो मोम या वैक्स लगा हुआ है। तो जैसे ही वो हिस्सा गर्म हो जाएगा, वैक्स पिघल जाएगा, है ना। जैसे मोमबत्ती को आग लगने से या गर्म होने से वो पिघल जाती है और वो पिघल कर नीचे गिर पड़ेगा। तो ये क्या जाहिर करता है, दैट मेटल इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। यानी चाहे कोई भी मेटल हो, वो हरारत को बहुत अच्छे तरीके से जो है मौसिल करता है, या उसमें से हरारत एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है। बिल्कुल इसी तरह समझ लीजिए कि ये जो सालिमात हैं ये धात के सालिमात हैं, यानी उसके अंदर उसको अगर गर्म करेंगे तो एक साले में से दूसरे साले में तक ये जो रेड एरिया है ना वो गर्म, उसमें से गर्मी आगे की तरफ मुंतकिल हो रही है। उसकी इसी खुसूसियत की वजह से हम जो है पानी गर्म करने के लिए मेटल के वायर्स या हीटर आप इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें कॉइल होती है, वो मेटल का होता है क्योंकि मेटल इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड अनदर एग्जाम्पल इज़ वी कुक इन द वेसल्स मेड बाय मेटल्स। हम जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं पकाने के लिए वो धातुओं के बने होते हैं। नेक्स्ट इज़ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विच मेटल्स आर यूज्ड टू मेड इलेक्ट्रिक वायर्स।
हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाते हैं वो वायर्स किस चीज़ के बने होते हैं, किस मटेरियल के बने होते हैं? इट इज़ मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, है ना, या कॉपर। एल्यूमिनियम और कॉपर यानी तांबे से बने होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बर्क़, जैसे वो हरारत को मुंतकिल करते हैं एक सिरे से दूसरे सिरे तक, वैसे ही वो बर्क़ यानी बिजली को भी मुंतकिल करते हैं। समझ में आई बात? सो वी कैन कंक्लूड दैट मेटल्स आर ऑल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेड इज़ एन एक्सेप्शन। जो उसमें लीड होता है वो विच इज़ नाइदर अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट नॉर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से जो लीड होता है वो ना तो हरारत का और ना ही बर्क़ का अच्छा मौसिल होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी हम देख रहे थे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसमें वायर्स के थ्रू यानी उसका इस्तेमाल, इसीलिए धातों के तार का इस्तेमाल घरों तक बिजली पहुंचाने के लिए, खंभों तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डेंसिटी। In previous lesson we have learned about the density. What is density? Density is the mass per volume, यानी किसी भी शय में मौजूद शय के हजम के हिसाब से उसमें जितना उतनी जो है उसका कसाफत पाई जाती, कमियत पाई जाती है, वो उसकी डेंसिटी डिसाइड करती है। तो ऑल द मेटल्स आर हाईली डेंसाइल, यानी तमाम मेटल्स की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। समझ में आई बात? कुछ एक्सेप्शन है उसमें, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, इनकी डेंसिटी कम होती है बाकी तमाम मेटल्स के मुकाबले में। तो धातों की कसाफत ज़्यादा होती है, इसलिए वो पानी में डूब जाते हैं, हमने देखे। नेक्स्ट इज़ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट यानी नुक्ते पिघला और नुक्ते जोश, यानी वो दर्जे हरारत या वो टेम्परेचर जिस पर कोई ठोस शय माए में तब्दील होती है उसे नुक्ते पिघलाव कहते हैं, और वो दर्जे हरारत जिस पर कोई माए शय भाप में तब्दील होती है उसे नुक्ते जोश कहते हैं। जैसे कि पानी का नुक्ते जो है पिघलाव 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और नुक्ते पिघलाव 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। समझ में आई बात? इसको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। सो जनरली मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो तमाम जो आम तौर पर धातें हैं उनके नुक्ते पिघला और नुक्ते जोश ऊंचे या ज़्यादा होते हैं। इसके बरखिलाफ पारा, गैलियम, सोडियम और पोटेशियम के मेल्टिंग पॉइंट्स लो होते हैं, एक्सेप्शन है यहाँ पर भी। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है सोनोरिटी। सोनोरिटी यानी गूंज। what is the metal that your school bell is made of? आपके स्कूल का घंटा किस धातु से बना होता है? लोहे से बना होता है। how does a bell is function? यानी आप उसके ऊपर जो है क्या करें, वो किस तरह काम करता है? जैसे ही आप उसके ऊपर ठोक लगाते हो उसमें इसकी आवाज़, उस पर जो आवाज़ पैदा होती है वो पूरी बिल्डिंग में गूंजती है ना, जिससे हमको पता चलता है कि पीरियड चेंज हुआ है या इंटरवल हुआ है या स्कूल छूटा है ना। तो वो किससे बनी होती है? धात से। अगर आप किसी प्लास्टिक पर मारोगे या लकड़ी पर मारोगे तो उतनी ज़्यादा गूंज पैदा होगी क्या? नहीं होगी। कांच पर मारोगे तो वो तो फूट जाएगी। यानी धातें सख्त होती है और उनमें गूंज वाली आवाज़ पैदा करने की सलाहियत होती है। इसको सोनोरिटी या गूंज कहते हैं। समझ में आया? धातें गूंज पैदा करती हैं। देखिए यहाँ पर ये घंटी, डोरबेल भी उसी तरीके से इसमें धाती पट्टी या जो है कटोरी लगाई जाती है। ये घंटे जो मंदिरों में वगैरह लगाए जाते हैं, स्कूल में बजने वाली बेल, यहाँ पर एक जो है इंसान स्कूल के दरवाजे के पास घंटी बजा रहा है जिससे ये पता चले कि स्कूल की छुट्टी हो गई या स्कूल भर रहा है या जो है पीरियड ख़त्म हो गया है। इसके लिए भी हम गूंज पैदा करने वाली धात का इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो के इस हिस्से में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आधातों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे।